हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जो ये क्वेश्चन सीरीज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, उसमें हम लोगों ने जो पहला यूनिट, क्योंकि यूनिट वाइज क्वेश्चन सीरीज है, तो जो पहला यूनिट हमने लिया था वो है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, राइट। तो इसका जो है पार्ट ए वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 15 क्वेश्चन लिए हैं। अब जो पार्ट बी है, इसमें हम लोगों ने भी 15 क्वेश्चन लिए हैं। कितने क्वेश्चन लिए जा रहे हैं ये इस बात पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं तो दो चीज़ों का इसमें विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एक, यूनिट के सभी कॉन्सेप्ट इंक्लूड हो जाएं, ताकि सभी कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाए और क्रिस्टल क्लियर हो जाए, पहला। दूसरा, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें ले रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने का कारण ये है कि ताकि आप लोग एनालिसिस कर सकें कि जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं उनसे उनमें किस टाइप का क्वेश्चन, किस लेवल का क्वेश्चन, किस टॉपिक पर क्वेश्चन बन चुका है, ताकि आप जब अपनी तैयारी आगे कर रहे हो तो आप ये एनालिसिस कर सको कि ये लेवल है, इस पे पूछा जा चुका है, अब हम क्या प्रोबेबल है, किस टॉपिक पे पूछा जा सकता है, इसका एनालिसिस आप लोग अच्छे से कर सको। ठीक है, तो इसी उद्देश्य के साथ हम ये सीरीज, यूनिट वाइज सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। होपफुली कि ये आपकी जो ये तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, इसमें ये एक बूस्टर की तरह काम करेगी। ठीक है ना, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। ये एक नया बैच अभी हम लोगों ने लक्ष्य 2.0 स्टार्ट किया है 6 जैन 2026 से। इसके लिए आप प्ले स्टोर से हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके, उसमें इसकी डिटेल है, आप लोग कुछ डेमो वीडियोस भी है वो भी वहां से देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक पार्ट ए में हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट। पार्ट बी, यूनिट न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स अभी लिए, ठीक है ना। तो चलिए, an alpha particle of energy 5 MeV is scattered through the 180 degree by a fixed uranium nucleus. The distance of closest approach is ये क्वेश्चन हम लोगों ने इसी टाइप का क्वेश्चन उन्हें पार्ट ए में भी ये किया है, राइट। देखिए, बट उसमें एंगल नहीं था तो इसलिए इसको फिर से रख दिया गया कि एंगल भी आपके पास गिवन। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हमसे क्लोजेस्ट अप्रोच पूछा गया, तो दो न्यूक्लियस दे रखे हैं, एक यूरेनियम का न्यूक्लियस है, राइट, और एक आपके पास अल्फा पार्टिकल। ये न्यूक्लियस जो है ये अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल। एनर्जी जो है इसको जो मिली है यहां से वो 5 MeV है, तो काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। अब ये जो एनर्जी जाएगी तो जैसे यहां पर जाएगा तो इसके पास जो चार्ज है वो है Z1e। लेट सपोज Z1 उसके पास क्या है, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, राइट, एटॉमिक नंबर है ना। तो उतना, और जो चार्ज होता है प्रोटॉन पे वही का मैग्नीट्यूड वही हुआ जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो Z1e के पास है तो पॉजिटिव चार्ज, राइट। यहां पर आपके पास Z2e, जो मान लो ये न्यूक्लियस जो है वो मैंने अभी Z2 ले लिया, तो Z2e वो चार्ज इसके पास होगा। तो जैसे ये जाएगा इस तरफ तो रिपल्सिव पे क्या होगा, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा। तो क्लोजेस्ट कहां तक पहुंचा, तो मान लेते हैं यहां तक पहुंचा, तो इसका मतलब उस समय जो ये डिस्टेंस है ये क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस ये है यहां पर, तो उसको मैंने आर मिनिमम ले लिया। ठीक है, तो इस समय क्या हो रहा होगा जब ये Z1 यहां पर होगा, देखिए इस समय क्या हो रहा होगा, देखो कॉन्सेप्ट वही यूज करेंगे हमने पार्ट ए में भी आपको बताया, होपफुली आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा तो उसको भी आप लोग देख लें। तो यहां पर क्या होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये काइनेटिक एनर्जी है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी वो किसके इक्वल हो जाएगी कि भाई हम लोग क्लोजेस्ट अप्रोच, तो यहां पर वो आया वो यहां से और मैक्सिमम मैक्सिमम वो यहां तक पहुंचा है बस। तो उस समय हम लोगों ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ले लिया वहां पर, किसके इक्वल हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी इसमें गिवन है, कितना है, ई के, अभी अब ई के रख लो आप लोग, है ना, काइनेटिक एनर्जी है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को देखोगे तो कितना बनेगा कि Z1 इनका मल्टी Q1 Q2 कर लो ना, तो क्या बनेगा Z1 Z2 और ये ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर मिनिमम। अब आप आर मिनिमम कैलकुलेट करो, आर मिनिमम कैलकुलेट करो, तो आर मिनिमम यहां से कितना बनेगा Z1 Z2 ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आ जाएगा ई के।
ठीक है ना। अब मैंने पार्ट फर्स्ट में भी आपको बताया है कि वैल्यू आप ध्यान रखें, क्योंकि ए स्क्वायर का आपके पास है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और वो मैंने आपको बताया था कि आप इसको जरूर से ध्यान रखें, इसकी जो वैल्यू है वो होती है 1.44 MeV फर्मी मीटर, यही तो होगा। तो अब अगर हम लोग वैल्यू रखें तो एक Z1 है, तो Z1 कितना है, Z1 आपके पास 2 हो जाएगा, Q2He4 है तो Z1 2, Z2 आपके पास यूरेनियम दे रखा है तो 92, वैल्यू रखें आप यहां पे रख लें, MeV से MeV कैंसिल आउट, राइट। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये बन जाएगा आपके पास अप्रोक्स 5.3 फर्मी मीटर, मतलब 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, राइट। 5.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 14 मीटर, ये अप्रोक्स इतना आएगा 5.3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज नॉट फर्मियन, कौन सा पार्टिकल है इनमें से जो फर्मियन नहीं, लेप्टॉन तो फर्मियन, जितने भी लेप्टॉन हैं वो तो फर्मियन, ये तो फर्मियन, ये तो फर्मियन। अब प्रोटॉन, एक है बेरियन, एक है ग्रेविटॉन, ओके। देखो प्रोटॉन तो बेरियन, इसको बेरियंस लिखे क्योंकि पार्टिकल इसमें बहुत होंगे, राइट। तो बेरियन मतलब बेरियंस बेरियंस, देखिए पहले समझ जाइए, जैसे जो हेड्रॉन्स है ना, हेड्रॉन्स जो ब्रेक होगा वो किस किस में होगा, वो होगा मेसॉन्स में। अब इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए आप, मैं जो क्वेश्चन है सिर्फ उसी तक हम लोग फिक्स नहीं रह रहे हैं, कुछ आपको पॉइंट भी बता रहे हैं, उनकी आप लोग नोट करोगे तो, क्योंकि क्वेश्चन वही, क्योंकि ऑलरेडी देखो आपके पास यूकेपीएससी जीएससी लेक्चरर में पूछा गया क्वेश्चन, तो ये फिर से तो पूछा जाएगा नहीं, पर क्वेश्चंस का जो मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया उसके आधार पर जो फैक्ट हैं, जो थ्योरी है, उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप थोड़ा नोट भी करते रहिए। तो जैसे यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे मेसॉन्स जो है, मेसॉन्स हो गया एक, आपके पास ये बेरियंस हो गए, राइट। अब जो मेसॉन्स हैं इसके पास आपके पास क्या है, पाई मेसॉन, तो पाइओन बोलते हैं, के ऑन है, फिर आपके पास एक ईटा है, ईटा मेसॉन, ठीक है ना। तो पाई ट्रिपलेट में है, के ऑन डबलेट में है, और ये ईटा अगर आप लोग देखोगे तो सिंगलेट में। बेरियन को भी देखोगे तो न्यूक्लियॉन्स और हाइपरॉन्स में, न्यूक्लियॉन्स में आपको पता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक न्यूक्लियॉन्स में चला जाएगा और एक हाइपरॉन्स में चला जाएगा। तो न्यूक्लियॉन्स में आपके क्या हो गए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो वो भी तो बेरियन ही है, तो बेरियन मतलब वो हेड्रॉन का ही वो है। तो अगर आप लोग देखोगे तो जो मेसॉन्स होते हैं ना, मेसॉन्स, ये जितने भी मेसॉन्स होंगे, एक्चुअली इनको स्केलर मेसॉन या मेसॉन्स इन जनरल मेसॉन बोलते हैं, राइट। तो जितने भी मेसॉन्स होंगे वो सभी जो है वो आपके बोसॉन्स होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोसॉन्स होते हैं। और जितने भी बेरियंस होंगे, जितने भी बेरियंस है वो सब के सब फर्मियंस, सब के सब। अब जितने भी आप लोग जब आप इनको क्या करोगे, मतलब डिवाइड करोगे और देखोगे कि न्यूक्लियॉन्स में जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर आप अगर हाइपरॉन्स में भी देखोगे तो वहाँ पे सिग्मा है आपके पास, ओमेगा है आपके पास, बहुत से हैं, ठीक है ना। तो वो सारे के सारे क्या है, फर्मियन। तो यहाँ पर देखिए आप, लेप्टॉन तो फर्मियन, प्रोटॉन और बेरियन ये भी फर्म, क्योंकि बेरियन ही ब्रेक हुआ है, मतलब बेरियंस को जब ब्रेक करोगे तो न्यूक्लियॉन्स, यहाँ पर क्या है आपके पास, एक न्यूक्लियॉन्स है, एक हाइपरॉन्स, तो न्यूक्लियॉन्स का ही पार्ट तो है, न्यूक्लियॉन्स में क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तो मतलब बेरियंस ही हैं। तो जो बेरियंस है, बेरियंस क्या होता है, फर्मियंस। अब बचा ग्रेविटॉन, यस ग्रेविटॉन है, ग्रेविटॉन आपका फर्मियंस नहीं होता, क्योंकि अगर आप इसका थ्योरेटिकल जो देखोगे तो इसका जो स्पिन है वो 2 होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखें, हो सकता है पूछा जाए। जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है ना, उसका एक्सचेंज पार्टिकल उसको बोलते हैं ग्रेविटॉन, ठीक है। बढ़े आगे, तो इसका मतलब यहां पर कौन सा फर्मियंस नहीं है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, द हाफ लाइफ ऑफ एन आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट इज 5 day, ठीक है, हाफ लाइफ दे रखा है।
द मास ऑफ अ 10 ग्राम सैंपल ऑफ दिस आइसोटॉप रिमेनिंग आफ्टर 20 डेज इज, 20 दिन के बाद कितना मास रिमेनिंग है उस मास का, वो पूछ रहा है। इनिशियल मास आपके पास है 10 ग्राम। ये देखिए क्वेश्चन भी आपका यूकेपीएससी जीएससी लेक्चरर 2018 में पूछा गया है, 2018 में क्वेश्चन। अब देखिए जरा, एक बार बताइए, मैंने पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, राइट? अगर आप लोग देखोगे उस क्वेश्चन को, तो उस समय भी मैंने आपको थ्योरी भी बताई, उसके कॉन्सेप्ट भी बताए, और वहां पर आप लोगों ने कुछ फॉर्मूले ध्यान रखे होंगे। अगर आपको याद है तो मैंने आपको कहा था कि n/n0 1/2 to the power n कर ले। और मैंने आपको कहा था कि एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो मास होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स। भाई नंबर ऑफ एटम्स और मास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, चाहे आप लेके देख लो, राइट? इनिशियल मास ले लो, इनिशियल मास में n0 आपके नंबर ऑफ एटम्स, और जो मास है एक का वो आपके पास ma ले लो, तो आप डिवाइड करोगे तो इक्वल आएगा। तो यहाँ पर मैंने वहां पर ये पार्ट फर्स्ट में बता रखा मैंने इन डिटेल, ठीक है ना? तो देख लें जरूर से। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप लोग देखोगे तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, मास m/m0, ऐसे लिख सकता हूँ। अब आपको क्या है, n चाहिए। n क्या होता है वो मैंने वहां पे भी बताया था, वो होता है आपका नंबर ऑफ हाफ लाइफ। कि पार्ट फर्स्ट में मैंने इसको थोड़ा सा क्या किया था, मतलब डिटेल में बताया था, डेरिवेशन फॉर्म में, राइट? तो यहां पर देखो, अगर n की बात करें, n कितना है यहाँ पे, वो हमको कैलकुलेट करना है। पर यहां पर कुछ आपको गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल हाफ लाइफ गिवन है, राइट? की हाफ ऑफ दिस कितना है, 5 डेज है, ठीक है? और टोटल टाइम गिवन है, टोटल टाइम को t ले लेते हैं, टोटल टाइम में 20 डेज है, राइट? 20 डेज है। तो यहां पर मैंने आपको कहा था कि जो टोटल टाइम होगा वो n इंटू टी हाफ होता है, राइट? और ये 20 है, और जो n है वो 5 है, और यहाँ पर टी हाफ हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप लोग देखोगे, सॉरी, n और टी हाफ 5 है, तो यहाँ से n की वैल्यू 4 आ गई। मतलब कितने हाफ लाइफ कंप्लीट कर रहा है, तो वो 4 है, ठीक है ना? तो अब पूछा गया है कि अगर मास ऑफ 10 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ दिस आइसोटॉप रिमेन्स आफ्टर 20 डेज बाद कितना रहेगा। तो देखिए ना आप, यहाँ n आपके पास आ गया, तो m/m0 किया जा सकता है, राइट? m/m0, m/m0, राइट? और आपके पास कितना है, 1/2 की पावर आपके पास आ जाएगा 4, ठीक है? तो ये कितना बन रहा है, ये बनेगा m = m0 2 to the power 4। m0 का मल्टीप्लाई इधर करो, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लो। m0 का वैल्यू 10 ग्राम आपको दे रखा है, ये आपके पास 16 हो जाएगा। कितना जाएगा, ये जाएगा अराउंड 0.0625 ग्राम। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है? मेनली कॉन्सेप्ट यही था कि आपको ये पता होना चाहिए था, और ये जो फॉर्मूलाइज हैं, ये जो ये और ये क्योंकि सिंपली आप लोग अगर वहां पर क्या करोगे, मान लो एक सैंपल ले लो, उसका टी हाफ में वो कितना बच रहा है, कितने नंबर ऑफ एटम्स है, फिर एक दूसरा उसका फिर से टी हाफ ले लो, ऐसे से करके उसको डिराइव भी कर सकते हो, को प्रूव भी कर सकते हो, और ये रिलेशन बना भी सकते हो, जैसे कि पार्ट फर्स्ट में हमने बनाया भी है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, अब अल्फा पार्टिकल आर न्यूक्लियाई ऑफ, अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम का, हाइड्रोजन का होता नहीं है, ऑक्सीजन का है नहीं, नाइट्रोजन तो हीलियम का, राइट? नेक्स्ट देखिए, ये भी आपके पास 18 में बने हुए क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट देखिए, इन द सन हीलियम इज प्रोड्यूस फ्रॉम द हाइड्रोजन बाय रेडियो एक्टिव डीके, नहीं, दिस इंटीग्रेशन फिशन फ्यूजन रिएक्शन होता है, क्योंकि वहां पर जो हाइड्रोजन है 1H1 1H1 वो क्या करेंगे, मतलब रिएक्शन के बाद हीलियम एटम बनाते हैं, राइट? पहले 1H2, देन फिर अगर रिएक्शन बनाते हैं तो 2He4, राइट? तो ये हो रहा होता है, तो इसका मतलब वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, द न्यूट्रॉन्स इज एन एटम, जो न्यूट्रॉन है, सॉरी, द न्यूट्रॉन इन एन एटम, किसी एटम में न्यूट्रॉन क्या है, राइट? द न्यूट्रॉन इन एन एटम द पार्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, नहीं, न्यूट्रॉन पार्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज नहीं होगा ना, न्यूट्रॉन पे कहाँ चार्ज होता है? तो जो चार्ज होगा वो तो प्रोटॉन की वजह से ही होता है, राइट?
तो ये तो नहीं होगा। रोटेट अबाउट द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, फिर वैरी इन नंबर विद द डिफरेंट आइसोटॉप। आइसोटॉप पता है ना आपको, आइसोटॉप किन न्यूक्लियाई को बोलते हैं हम लोग? जो आइसोटॉप्स हैं वो होता है क्या क्या चाहिए आपके पास? जेड सेम होना चाहिए, राइट? जेड सेम मतलब एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन शुड बी, और ए डिफरेंट होता है। ऐसे तो होता है आइसोटॉप्स, जो आइसोटॉप न्यूक्लियाई है उनका क्या होता है? जेड सेम होता है। जेड मतलब एटॉमिक नंबर सेम होगा, और ए डिफरेंट होने का मतलब उसका मास नंबर डिफरेंट होगा। मास नंबर डिफरेंट होने का मतलब उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट होगा। तो ये ऑप्शन सही है। वेरी इन द नंबर, जो न्यूट्रॉन है वो वेरी करेंगे इन द नंबर विद द डिफरेंट आइसोटॉप। तो जो डिफरेंट आइसोटॉप होंगे उनमें वेरी करेगा, राइट? अदरवाइज नेक्स्ट देखते हैं, आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर, टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। नहीं, जितने न्यूट्रॉन, जितने नंबर प्रोटॉन के होंगे उतने न्यूट्रॉन को, ऐसा भी नहीं होता, ये भी नहीं। कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। तो जो 18 में बना था ना क्वेश्चन, वो थोड़ा सा डायरेक्ट बेस्ड था, राइट? और जो 2021 में बना है वो, उसमें थोड़ा न्यूमेरिक भी है और वो थोड़ा सा टफ भी है एज कंपेयर टू द 18। तो ये भी थोड़ा सा आप लोग एनालिसिस करते रहिए। देखो, व्हेन एन एटम अंडरगोज द बीटा डीके, द एटॉमिक नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। देखिए, आपके पास क्या हो रहा होता है कि मान लो एक न्यूट्रॉन है, वो किसी प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है। एक न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब इस पे चार्ज 0 है, इस पे चार्ज 1 आ गया। तो चार्ज क्या है? चार्ज कंजर्वेशन, फंडामेंटल कंजर्वेशन, हर रिएक्शन में होना ही होगा, राइट? तो अगर ये आपके पास N0 है और ये P है, तो इस पे चार्ज पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस। अब चार्ज जो है क्या हुआ है, मतलब यहाँ पर भी 0 है, तो चार्ज अब कंजर्व। इसको बोल, देखो ये हो गया बीटा माइनस टी, राइट? क्योंकि को हम लोग, आप इलेक्ट्रॉन वाले, इसको हम लोग ऐसे देखते हैं, बीटा माइनस 1D ऐसे, राइट? तो ये बीटा माइनस टी के होगा, और साथ में एंटी न्यूट्रिनो आपका फॉर द, ठीक है ना, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, फिर अगर एक प्रोटॉन देखेंगे, एक प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन क्या हो रहा है? न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो फिर से वही, इस पे चार्ज पॉजिटिव, इस पे 0, तो इस पे कितना हो जाएगा भाई? ताकि इधर तो चार्ज पॉजिटिव चाहिए, तो ई प्लस पॉजिट्रॉन आएगा, इसको बोलते हैं बीटा प्लस डी के। तो बीटा प्लस डी के, और यहाँ पे क्या निकलेगा? न्यूट्रिनो, राइट? अब एक बार बताइए, ये जो बना, ये बना बीटा माइनस, राइट? और ये जो है बीटा प्लस डी। देखो, कुछ चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उसको आप लोग ध्यान रखिए। बीटा प्लस डी, तो अगर हम यहां पर देखें, तो यहां पर क्या रहा होगा? इसके पास पहले मान लो Z है, और एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा? Z+1 बना होगा, क्योंकि एक न्यूट्रॉन वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, तो Z पहले था, तो Z+1, बोलो। और अगर मास नंबर तो सेम होता है, राइट? तो यहां पर अगर आप लोग देखोगे, तो यहां से पहले क्या रहा होगा? Z। अब वो एक Z न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब अब जो Z बचा वो कम हो गया। समझ आ रहा है? तो आप अगर यहां पर देखोगे, तो यहां लिखा गया अंडरगोज द बीटा डीके, ना तो प्लस लिखा गया ना माइनस लिखा गया। तो देखो, अगर हम बीटा माइनस डीके को देखें तो इंक्रीज बाय 1 है, और अगर बीटा प्लस को देखें तो डिक्रीज बाय 1 है। तो हम लोग किस ऑप्शन के साथ जाएं, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। आप लोग देखिए, जब आपके पास कुछ गिवन नहीं होता है ना, जैसे मान लो अंडरगो द बीटा डीके लिखा गया है, अब ये बीटा प्लस भी हो सकता है, जब तक बीटा प्लस लिखेगा नहीं तब तक ये बाय डिफॉल्ट बीटा माइनस डीके, राइट? क्लियर हो रहा है? तो इसका मतलब तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इंक्रीज बाय 1, दिस वन। ठीक है, समझ आ गया? बाय द वे, जब तक बीटा प्लस नहीं है, सिर्फ यही लिखा गया अंडरगो द बीटा डीके, तो इसका मतलब बीटा माइनस डीके को आपको लेके, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 atomic mass unit is equal to 1 AMU, atomic mass unit is equals, देखिए ये भी आपके पास पूछा गया, 1/12 और mass of 1 C12 एटम, राइट? तो अगर हम ये इतना मास, तो ये भी आपके पास पूछा जा सकता है कि मास ऑफ 1 C12 एटम, राइट? तो इसको अगर हम लोग निकालें,
तो 1/12 इंटू मास ऑफ 1, तो 1 मोल के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो 12 कितने 12 ग्राम होंगे ना, अगर आप 12 ग्राम, ओके, अपॉन आपके पास कितना है 1 मोल में कितने एटम, एवोगैड्रो नंबर, तो कितना हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23। अब अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको अ, मिलेगा 1/this 1, ये मिलेगा आपको 1.66 1.66 इंटू 10⁻24, और ये आपका ग्राम में आ जाएगा 10⁻24 ग्राम, राइट। कोई ऑप्शन आपके पास, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अगर ग्राम में है तो यही आएगा, क्योंकि 10⁻³ यहाँ पर है ना आपके पास, तो आप डिवाइड करोगे इसको तो हाँ यही आपके पास अप्रोक्सीमेट आएगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, तो रेस्ट मास एनर्जी मीन्स E इज इक्वल टू m0c², और m0 का वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और C की वैल्यू रखिए 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे स्क्वायर कर रखा तो स्क्वायर कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो आपके पास देखो KEV में और JEV में तो ये हो ही नहीं सकता, तो सॉल्व करोगे यू विल गेट द 0.511 MeV, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फॉरबिडन बाय द बेरियन नंबर कंजर्वेशन, इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो इनमें जिसमें वेरियन नंबर कंजर्व नहीं है, फॉरबिडन लिखा गया है, तो मतलब वेरियन नंबर कंजर्वेशन वो फॉलो नहीं करे, राइट। अच्छा, इसमें देखिए रिएक्शन थोड़ा सा गड़बड़ है, राइट, इसमें टाइपिंग एरर करा हुआ है। मैं चार्ज कंजर्वेशन से बनाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि 18 में पूछा गया, आप लोग देख लेना, राइट है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप लोग चेक कर लें, क्योंकि आपके पास से बना हुआ है ना, तो मैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से देख लेता हूं। जैसे ये तो K+ है यहाँ पे, ठीक है ना, तो अगर ये K+ है तो आपके पास इधर अब चार्ज क्या है, आपको चाहिए प्लस, तो ये होगा π² प्लस E प्लस गामा। ये रिएक्शन एक्चुअली कंजर्वेशन से नहीं, क्योंकि ये मुझे ध्यान है कि इसमें प्लस यहाँ पे है, तो अगर प्लस है और यहाँ पे पॉजिट्रॉन था तो इसलिए मैंने करा, ये गामा फोटोन, राइट। तो क्या पहले इसी को चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें बेरियन नंबर कंजर्व्ड है या नहीं, राइट। के क्या है, मेसोन है, केओन क्या होता है, मेसोन है ना, तो इसमें जो जो बेरियन होगा उसके लिए बेरियन नंबर 1 होता है, और जो एंटी बेरियन होता है उसके लिए बेरियन नंबर -1 होगा, और जो बेरियन नहीं होगा उस पर 0 होगा, ठीक है ना। तो क्योंकि ये बेरियन नहीं है, मेसोन है, तो इसलिए ये 0 हो गया, ठीक है। अब आप आ जाइए के पाई भी क्या है, पाई मेसोन, तो ई तो लेप्टॉन, ई पॉजिट्रॉन क्या है आपके पास, एंटी पार्टिकल है ना, इलेक्ट्रॉन और फिर एक पॉजिट्रॉन, तो पार्टिकल एंटी पार्टिकल, तो ये भी लेप्टॉन है, तो 0। फोटोन के लिए सभी क्वांटम नंबर 0, तो इनको ऐड करो 0 0 0 और फिर इधर 0, तो ये कंजर्व्ड है, इसका मतलब इसमें फॉरबिडन नहीं है, पहले वाला तो करेक्ट है, राइट। सेकंड देखिए आप, जो सेकंड है उसमें यहां पर पाई लैम्डा 0 दे रखा है, राइट, इधर क्या है लैम्डा 0, ये लैम्डा 0 है, और यहां पर आपके पास बनेगा पाई, और यहां पर होगा प्रोटॉन दे रखा है, तो प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस, राइट, तो इसका मतलब ये पाई माइनस, तभी तो ये इधर भी चार्ज 0 इधर भी चार्ज 0, राइट। अब जरा देखो ये थोड़ा सा जो इसमें जो साइन है ना वो टाइपिंग एरर है भाई, ठीक है, मैं इधर करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसी से हम लोग निकाल लेंगे, राइट। तो यहाँ पर देखो, क्योंकि बेरियन नंबर कंजर्वेशन पूछा हुआ है तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे देखो जैसे इस पे ये लैम्डा, तो जो लैम्डा है वो आपका बेरियन होता है, राइट, तो 1, पाई मेसोन होता है तो इसका 0, जो P है वो न्यूक्लियन, ये भी बेरियन होता है, राइट, न्यूक्लियन है तो ये बेरियन होता है, तो ये इसमें भी देखिए आप, इसमें भी बेरियन कंजर्व्ड है, इसमें भी कंजर्व्ड है। अब सी पार्ट पे आइए आप, जो यहां पर है ये K+
यहाँ पर भी k प्लस है और यहाँ पर आपके पास पाई और लैम्डा 0, राइट। तो यहाँ पर अगर k प्लस है तो लैम्डा, फिर यहाँ पर भी पाई प्लस होना, राइट। तो k प्लस देन पाई प्लस, क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन हो जाएगा ना फिर। तो यहाँ पे देखो k प्लस मतलब यहाँ पर चार्ज हो जाएगा, सॉरी ये k क्या है, k ऑन है तो बेरियन नंबर तो 0 होगा, क्योंकि ये क्या है, मेशॉन है। पाई, पाई भी मेशॉन है। ये लैम्डा, लैम्डा तो आपका क्या है, लैम्डा आपके पास बेरियन है, ठीक है ना। ये हाइपरॉन्स है एक्चुअली, ठीक है ना। तो बेरियन ही ब्रेक होता है न्यूक्लियॉन्स और हाइपरॉन्स में, तो ये बेरियन है। तो यहाँ पर कंजर्व नहीं है, इधर 1 आ रहा है इधर 0, यहाँ पर मतलब बेरियन, बेरियन नंबर इज नॉट कंजर्व, इज नॉट कंजर्व्ड। नेक्स्ट देखो, यहां पर आपके पास है पाई, फिर है पी मतलब प्रोटॉन, फिर है लैम्डा 0 और यहां पर है के 0। अच्छा एक बात बताइए, अगर लैम्डा 0 के 0 है तो इधर चार्ज 0 है, इसका मतलब है ना, तो यहां पर भी 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब पाई माइनस होना चाहिए, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज, पाई माइनस। अब जरा देखो, अब यहां पर भी देखो, पायोन मतलब जो पायोन है वो तो क्या मेशॉन है, पाई मेशॉन है ना, ये तो 0 हो जाएगा। पी, ये आपके पास बेरियन है, फिर न्यूक्लियन है ये। अब लैम्डा 0 बिल्कुल बेरियन है कि ये क्या है आपके पास, हाइपरॉन्स है, राइट। के 0 मेशॉन है तो 0। अब देखो ये कंजर्व कर रहा है, इधर को ऐड करो 1, इधर ऐड करो 1, तो ये कंजर्व हो रहा है, मतलब जो इधर है उतना ही इधर है, अगर है तो कंजर्व है, राइट। इसका मतलब यहाँ पर कंजर्व है। तो कौन सा कंजर्व नहीं है, क्योंकि फॉरबिडन पूछा गया है, तो कौन सा कंजर्व नहीं है, सी कंजर्व नहीं है। तो जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट होगा, क्योंकि वो कंजर्व नहीं है वो पूछ रहा है, ये तीनों के तीनों कंजर्व हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन एंटीप्रोटॉन इज एन एटॉमिक पार्टिकल दैट हैज, तो एंटीप्रोटॉन जो आपके पास जितने भी आपके पास एंटी पार्टिकल होंगे, ठीक है ना, उनका जो सेम होगा मैं आपको बता देता हूं कि जैसे अगर आप मास की बात करोगे तो मास सेम होगा, ठीक है। तो देखो द एंटी प्रोटॉन पूछ रहा है द मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब पार्टिकल हैज, जो एंटी पार्टिकल एज एन एटॉमिक पार्टिकल दैट हैज द मास ऑफ प्रोटॉन, जो एंटी प्रोटॉन होगा उसके बाद क्या मास ऑफ प्रोटॉन होगा, तो ठीक है प्रोटॉन क्योंकि मास सेम होता है, राइट, मास तो सेम होता ही है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस, तो क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज प्लस है तो उस पे जो चार्ज होगा, क्योंकि चार्ज एंटी जो आपके पास क्या होता है, जितने भी एंटी पार्टिकल हैं उनका जो पार्टिकल होगा उसका चार्ज अपोजिट, राइट। तो वो चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो माइनस मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सही है। मास ऑफ प्रोटॉन ही होगा बट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए देखते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से हो जाएगा, मास तो वही होता है जो जो जैसे इसका पार्टिकल क्या है, प्रोटॉन है, और एंटी पार्टिकल क्या बन जाएगा, भाई पी, उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, राइट। तो अगर आप लोग देखोगे तो वहां पर क्या होगा, मास तो सेम आ जाएगा जो प्रोटॉन, चार्ज बदल जाएगा, चार्ज जैसे अगर आप प्रोटॉन पे देखोगे तो ई होता है और उस पर ई होगा मैग्नीट्यूड बट माइनस साइन होता है ना, इलेक्ट्रॉन पे मतलब यहाँ पे या यहाँ पे जहाँ पे आपको लिख ऐसे, ठीक है ना। मास ऑफ न्यूट्रॉन नहीं, तो न्यूट्रॉन का मास तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। फिर द मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन कैसे, एंटी एंटी प्रोटॉन है, तो एंटी प्रोटॉन का मतलब होता है कि जितना प्रोटॉन पर है उसके अपोजिट और उतना ही मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, ठीक है। तो वो तो इलेक्ट्रॉन के पास ही है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल कहाँ से हो जाएगा, न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज ही नहीं होता, ये भी नहीं, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन लॉ हैज द ब्रोकन सिमेट्री, ब्रोकन सिमेट्री एक्चुअली वो कोई भी क्वांटिटी, राइट, मतलब मान लो कि किसी सभी कंजर्वेशन में अगर वैलिड है, मान लो सभी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो कर रहा है, सभी कंजर्वेशन सॉरी जितने भी इंटरेक्शन है उन सभी में अगर वो क्या है, कंजर्व्ड है, मतलब एनी क्वांटिटी विच इज कंजर्व्ड इन ऑल इंटरेक्शन, तो उससे हम लोग कहते हैं कि वो क्या है,
सिमेट्री बना रहा है, मतलब सभी में। ब्रोकन सिमेट्री मतलब कि जो सभी इंटरेक्शन में कंजर्व ना हो, ऐसी क्वांटिटी जो सभी इंटरेक्शन में कंजर्व ना हो। तो देख लेते हैं, जैसे लेप्टॉन नंबर सभी इंटरेक्शन में कंजर्व होता है, ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता। अगर आपने देखो, एक चीज है कि क्या लेप्टॉन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन अदरवाइज जो भी कंजर्वेशन उन सभी में ये क्या है, ये सभी इंटरेक्शन में जो है कंजर्व इंटरेक्शन में, चाहे स्ट्रॉन्ग हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, चाहे वो वीक इंटरेक्शन हो, ठीक है ना, तो ये सभी में कंजर्व रहेगा। पार्टिसिपेट नहीं करता वो अलग बात है। बेरियन नंबर भी आपका क्या है, अगर आप देखोगे तो ये भी सभी में सभी जितने भी इंटरेक्शन है सभी में कंजर्व होता है, राइट। और आपने देखा होगा कि हम लोग जब कंजर्वेशन जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप देखते हो एक एग्जैक्ट कंजर्वेशन होता है, राइट, एक अप्रोक्सीमेट होता है। तो आप देखोगे तो वेरियन नंबर इज द एग्जैक्ट कंजर्वेशन, ठीक है ना। अब आता है चार्ज कंजर्वेशन, ये तो फंडामेंटल कंजर्वेशन है, तो कंजर्व होगा ही होगा सर, राइट। तो ये फंडामेंटल कंजर्वेशन है, चार्ज कंजर्वेशन। अब बचा स्ट्रेंज, तो हाँ स्ट्रेंजनेस जो है वो सभी इंटरेक्शन में कंजर्व्ड नहीं होता, तो यही है इसका मतलब। अगर सभी इंटरेक्शन में कंजर्व नहीं होता तो ब्रोकन सिमेट्री रखता है, तो यही करेक्ट है, ठीक है। चलिए, इन न्यूक्लियर मॉडल द मैजिक नंबर्स आर, देखिए मैजिक नंबर होता है 2, 8, 20, 28, 50, 82 एंड 126, राइट। तो कौन सा मैच कर रहा है? ओके, हाँ देखो ये इसमें नहीं है, बी में ना, इसमें ये बी में नहीं है, मतलब मिसिंग है, तो अदरवाइज बी करेक्ट होगा, ठीक है। अब वो 2, 8 मतलब ये मैजिक नंबर्स हैं आपके पास, 2, 8, 20, 28, 50, 82 एंड 126। अब इसमें अदरवाइज तो देखो जैसे 18 तो ये तो नहीं होगा, इसमें तो ये है नहीं, ये अदर्स यहाँ पे 60 आ गया, 92 आ गया, तो ये भी नहीं है, तो इसका मतलब बी विल बी करेक्ट, ओके। यहाँ हो सकता है कि 28 या तो जो टाइपिंग है वहाँ में गड़बड़ है, या नहीं भी दे रखा तब भी आपके पास, क्योंकि और सभी उसी ऑप्शन से करेक्ट हो रहे हैं, राइट, मतलब वही और सभी मैच कर रहे हैं इसी ऑप्शन से, बी ऑप्शन से, बी ऑप्शन विल बी नेक्स्ट। द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ आवर यूनिवर्स आर, तो फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब होता है जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर ना हो। इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब जो सबसे छोटे से छोटा बना हो, उससे छोटा पॉसिबल नहीं, कंपोजिशन फॉर्म में ना हो, इंडिविजुअल, बस वही, राइट। तो ऐसा कौन सा है, देखो लेप्टॉन, जैसे कि बोसॉन्स हैं, तो बोसॉन मेसॉन क्या होते हैं, बोसॉन ही तो होते हैं। मेसॉन हेड्रॉन्स हैं, हेड्रॉन फिर आपके पास बेरियन हो गए, मेसॉन्स हो गए। अब जितने भी ये देखो आप यहाँ पे बेरियन देखोगे, बोसॉन, ये सब क्या है, ये सभी के सभी क्वार्क से मिलकर बनते हैं। अगर आप लोग देखोगे तो ये क्वार्क से मिलकर बनते हैं। जब हम लोग ऑक्टेट भी बनाते हैं तो उस समय भी आपको बताते हैं, राइट, कि कितने मेसॉन्स जो है वो कितने क्वार्क और कितने एंटी क्वार्क, या जो बेरियन है वो कितने क्वार्क से मिलकर बनेगा। तो ये सारे के सारे जो है कंपोजिशन फॉर्म में होंगे, मतलब कुछ क्वार्क से मिलकर बनेंगे, राइट। लेप्टॉन्स जो है वो क्या होता है, वो इंडिविजुअल है, मतलब वो स्मॉलेस्ट है, क्वार्क भी है। तो जो आपके पास देखोगे तो जो फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ और इनवर्स है वो यही है, एक लेप्टॉन्स है और एक क्वार्क, लेप्टॉन्स एंड क्वार्क्स, ओके, ये नहीं है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है द हाइपर चार्ज ऑफ ओमेगा माइनस, हाइपर चार्ज ऑफ ओमेगा माइनस, ठीक है। आप जो ओमेगा माइनस है उसका आपको हाइपर चार्ज निकालना है। तो ओमेगा माइनस बहुत बार पूछा जाता है। रीजन क्या है कि जब आप बेरियंस को देखते हैं ना, तो आप बोलते हो कि देखो मैंने आपको अभी भी जस्ट पहले बताया है कि जो हेड्रॉन है, और जब आप यहाँ पर को करते हो कि ये मेसॉन है, राइट, ये मेसॉन्स हो जाएंगे, इधर आपके बेरियंस हैं, समझना बात को, इधर आपके बेरियंस हैं। तो इधर जितने मेसॉन्स हैं, मैंने कहा जितने यहाँ पर ये मेसॉन्स हैं, राइट, ये मेसॉन जो है इनको इनका जो ये इनको सबको हम लोग बोलते हैं कि ये बोसॉन है। तो इनका स्पिन अगर आप लोग देखोगे तो 0 है,
सबके सब, चाहे उसमें केओन है, चाहे पायोन है, चाहे ईटा है, सब वो आपके पास उनका स्पिन 0 होता है। जो बेरियॉन्स होता है उनका जो स्पिन है, जितने भी इसमें हैं, चाहे वो न्यूक्लियॉन्स, उनका स्पिन हाफ होता है, उनका स्पिन हाफ होता है। अब सिर्फ इसको छोड़ के जो आपके पास ओमेगा है उसका नहीं होता, उसका इसका जो स्पिन है, मैं सारी डिटेल भी इसकी यहाँ पे रख देता हूँ, ताकि क्योंकि ये बहुत से एग्जाम में पीजीटी लेवल में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट भी है, तो सभी चीज़ें मैं इसका यहाँ पर आपको नोट करवा देता हूँ। तो जो आपके पास स्पिन है, स्पिन जो है वो 3/2 होगा, है फर्मियोन सी, लेकिन जैसे और सभी का जो है हाफ होता है एक्सेप्ट दिस वन, इसका 3/2 है। अब बारी आती है कि इसका स्ट्रेंज नंबर कितना होगा, मतलब जो स्ट्रेंज क्वांटम नंबर है, राइट, जैसे बेरियन नंबर होगा उसे उसका स्ट्रेंज नंबर वो कितना होता है, -3। और अगर ये क्वार्क से मिलकर, क्योंकि बेरियन है तो बेरियन किससे मिलकर बनता है, 3 क्वार्क से, तो इसका जो क्वार्क स्ट्रक्चर है वो ये होता है SSS, ये भी पूछा जाता है कई बार SSS, इसका जो क्वार्क स्ट्रक्चर होगा कि SSS है, ठीक है। अब आ रही आती है कि इस पर इसका हाइपर चार्ज निकालना है। तो हाइपर चार्ज क्योंकि हेड्रॉन्स है, तो हेड्रॉन्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, Y=B+S। बी मतलब बेरियन नंबर, एस मतलब क्या, उसका स्ट्रेंजनेस क्या है, राइट। तो देखो बेरियन तो ये है, बेरियन नंबर क्योंकि बेरियन तो ये है ही, तो बेरियन का तो आ जाएगा 1, बेरियन तो ये है ही, ठीक है ना। अब जो एस है वो कितना हो गया, वो हो जाएगा प्लस, और ये है -3, कितना आ रहा है ये -2। तो अगर हाइपर चार्ज की बात करें तो हाइपर चार्ज भी हम लोगों ने यहाँ पर देख कि जो हाइपर चार्ज है वो कितना हो जाएगा, मतलब जो इस पे अगर पूछा जा रहा है तो हाइपर चार्ज, ये भी हम लोग अगर यहाँ पे रखें तो हाइपर चार्ज तो -2 हो जाएगा। देखो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है। तो स्पिन हो गया, स्ट्रेंजनेस क्या है, S-3 है, और अगर क्वार्क स्ट्रक्चर देखें तो वो SSS है, तो तीनों उसमें क्या होने चाहिए, स्ट्रेंज वो होने चाहिए, राइट। तो SSS से इसका बनता है, हाइपर चार्ज आपके पास -2। तो ये डिटेल है, आप लोग इसको मतलब नोट कर सकते हो, ताकि अगर कुछ इस पार्टिकल के बारे में अगर इनमें से कुछ डिटेल पूछी जाती है तो आप लोग डायरेक्ट उसको टिक कर सको। तो ये थे आपके न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स जो यूनिट है के 30 क्वेश्चन। उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनसे आपके सभी जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हुए होंगे, और साथ ही आप लोगों ने एनालिसिस कर पाया होगा कि 18 में जो बना था, है ना, 2018 में, और 2021 में जो पेपर आपका बना है, उन दोनों में क्या डिफरेंसेस थे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, और आप किस लेवल पर आपको तैयारी करनी है। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे, सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे, और इसी उम्मीद के साथ अब जो नेक्स्ट यूनिट हम लोग लेके आएंगे उसमें भी कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी तैयारी में बूस्टर की तरह काम करे। थैंक यू वेरी मच।